टीटीपी का ऐलान, कब्जा करेंगे पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। टीटीपी की पाकिस्तानी फौज से टक्कर को लेकर एक बड़ा एक्शन यहां टीटीपी लेता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ की भी बेचैनी और नींद उड़ गई होगी, बेचैनी बढ़ गई होगी और उधर पाकिस्तानी फौज भी इस टक्कर में कुछ होपलेस होती हुई जरूर नजर आ रही होगी, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान में कोहराम मचाने के लिए तैयार हैं और कुछ जगहों पर इसका असर दिख भी रहा है। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को दी है सीधे तौर पर धमकी और इस धमकी में कहा यह गया है कि पाकिस्तानी सेना को निशाना हम लगातार बनाते रहेंगे, यानी कि जो निशाना अब तक बनाया गया है, जो हमले अब तक हुए हैं, वो आगे भी बदस्तूर जारी रहने वाले हैं। सेना के व्यापारिक हितों पर हमला करेंगे, ये भी टीटीपी ने साफ कर दिया। पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने की बात कह दी है, पाकिस्तान पर कब्जा करने की बात कर दी है, सेना के व्यापारिक हितों पर हमला करेंगे, पाकिस्तानी सेना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके रख देंगे। ये बहुत बड़ी बात टीटीपी के जरिए कर दी गई है। पहले ही माना जा रहा था कि ये अपने लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर है, जो पाकिस्तानी फौज ने वहां टीटीपी के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था और अलग अलग जगह एयर स्ट्राइक की थी, धमाके किए थे, बड़ा नुकसान उसमें हुआ था। तब से लेकर अब तक माना यह जा रहा है कि यहाँ पर सेल्फ गोल करने का काम पाकिस्तान ने किया है, अपनी परेशानी खुद बढ़ा ली है और अब यहाँ टीटीपी ने साफ तौर पर कर दिया है जिक्र और ये धमकी दे दी है कि अब पूरा पाकिस्तान कब्जाएंगे, पाकिस्तानी फौज हमारे निशाने पर है और पाकिस्तानी सेना पर ये हमले जारी रहने वाले हैं। सेना के व्यापारिक हितों पर हमला करने की बात, सेना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की बात। अब इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कैसे यहां टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की अलग अलग कंपनियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना परेशान है क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल इसे निशाना बनाया गया है, टीटीपी के जरिए निशाना बनाया गया है। कुछ ऐसी ही कंपनियां हैं जो अब सामने आ रही हैं और टीटीपी के निशाने पर या तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं। रावलपिंडी में एक लॉजिस्टिक्स फर्म है जिस पर निशाना यहां पर टीटीपी ने साधा है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था किस तरीके से बिगाड़ने का खेल टीटीपी ने किया है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी टीटीपी के निशाने पर है। ये सभी कंपनियां टीटीपी के निशाने पर और टीटीपी साफ कर चुकी है कि सेना पर भी निशाना होगा, सेना की अर्थव्यवस्था को भी खत्म कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी है जो कि निशाने पर है टीटीपी के। अब जरा सोचिए, ये जो अलग अलग कंपनियां, एक कमर्शियल बैंक भी इसी में आता है, ये जो अलग अलग कंपनियां हैं ये टीटीपी के निशाने पर आ गई हैं। टीटीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि ये हमले ऐसे ही नहीं रुकने वाले हैं, ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हम कब्जा कर लेंगे। यानी ये जो आपसी टक्कर थी ये और ज्यादा भीषण और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए ये धमकी काफी है। अब इस बीच कुछ रिएक्शंस भी हैं, कुछ बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। पूर्व डीजीपी हैं डॉक्टर एसपी वैद्य, वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सुन लेते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो जंग है छेड़ी हुई, उसको अब दूसरे एक नेक्स्ट लेवल पर लिया है। टीटीपी ने कल बयान में कहा कि हम जो पाकिस्तान आर्मी रन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। आप जैसे जानते हैं बहुत सारे बिजनेस पाकिस्तान फौज करती है, वो अपने देश की सुरक्षा में कम ध्यान देती है, ज्यादातर धंधा करती है और वहाँ का जो चीफ होता है वो गल्ले पे बैठता है और उस पैसे को कंट्रोल करता है जिससे पूरे देश को वो कंट्रोल करते हैं। तो टीटीपी ने आम पाकिस्तानियों को भी एक मैसेज दिया है कि आप प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी रन जो जितने भी बिजनेसेस हैं। आप जानते हैं हर किस्म का धंधा पाकिस्तान की फौज चलाती है। तो अब पाकिस्तान फौज इन्हीं पैसों से दुबई में, लंदन में, कनाडा में, यूएसए में इनके जनरल घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, ड्यूल सिटीजनशिप रहती है। जिस तरीके से ये रिएक्शन सामने आए हैं या फिर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को टीटीपी ने धमकी दी है, हम बात करेंगे। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। सबसे पहले हुसैन जावेद, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जो हालात अभी के नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, हमने ये देखा कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, फिर उधर से पलटवार हुआ, ये वार पलटवार का खेल जारी है। लेकिन जो ताजा अपडेट टीटीपी ने कह दिया है पूरा पाकिस्तान कब्जाने का, क्या तैयारी है पाकिस्तान सरकार और फौज की इनसे निपटने के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी लोग हमारे साथ आज यहाँ पर हैं उन सबको सलाम।
देखें, जो आपने बात की कि टीटीपी ने एक तरह की वार्निंग दी है, एक तरह की धमकी दी है, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमारी आर्मी के लिए कोई नई बात नहीं है। 2007 से हम इस फितने के खिलाफ जंग कर रहे हैं, अपने शहरियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये इनका बयान कर देना, ये तो ऐसी जैसे इससे पहले इन्होंने ये काम कभी किए ही नहीं थे। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हमारी अवाम ने, हमारी आर्मी ने ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो टीटीपी जैसे ग्रुप ने हमारी स्टेट के खिलाफ स्टार्ट की हुई है, ये हम 2007 के बाद से मुसलसल इसका सामना कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत ये कि 2007 में टीटीपी का कायद कौन था, लीडर कौन था? बैतुल्ला महसूद, आज वो नहीं है। हकीम उल्लाह उसके बाद आया, आज वो नहीं है। पूरी लीडरशिप उनकी खत्म हो गई है। और उसके बाद आज भी ये हमें इस तरह आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि क्यों दिखा रहे हैं? आज इनके पीछे काबुल इंतजामिया है, आज इनको वहां से शय मिल रही है, आज इनके पास सेफ हेवन है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, ये जो मर्जी कर ले। मैंने इससे पहले भी आपके चैनल पे मुख्तलिफ शोज में कहे, देखें जहां मुकाबला होता है ना एक कंट्री का एक और कंट्री से, वहां पे बात कुछ और होती है, उसको हम बकायदा जंग कह सकते हैं, उसको हम, उसमें ज्यादा खतरात होते हैं। लेकिन जहां एक ग्रुप आ जाए और वो पूरी स्टेट के खिलाफ इस तरह आ जाए, एक बकायदा आर्म्ड आर्मी के साथ, तो इनकी कितनी सख्त होगी, इनमें कितनी हिम्मत होगी। ये ऐसा ही है, बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा है, एक बॉक्सर 16 राउंड तक फाइट कर सकता है, जबकि एक बॉक्सर एक राउंड तक चल सकता है। तो ये वही बॉक्सर है जो एक राउंड तक चल सकते हैं। इनकी धमकियां कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हैं धमकी कोई नई बात नहीं है। जेके बंसल सर, क्या इतना ही मामूली है इन धमकियों को लेना, या फिर क्या इतना हल्के में लेना चाहिए? देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, और कहा कि 2007 से चल रहा है। तो 2007 से अभी तक 17 साल 18 साल हो गए। और जो इन्होंने कहा कि जो काबुल इनको सपोर्ट कर रहा है, जो तालिबान की रिजीम है, वो तालिबान की रिजीम को किसने बैठाया? वो जो पाकिस्तान ने बिठाया ना, जाके जो तालिबान को जो पैदा किया है, और जो ये तहरीक तालिबान के जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये भी जो ट्रेन किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को जो जब ये हुई थी वहाँ पे, उनकी तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय जो खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ ठीक है, ये हमारे साथी हैं और हम मिल करके जो कश्मीर के लिए परेशानी पैदा करेंगे, तो परेशानी इनके लिए ही होगी। मतलब कई बार ये बातें बार बार कही जाती हैं कि जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जो आप सांप पाल रहे हैं अपने आंगन में, तो मत सोचिए कि वो आपके पड़ोसी को ही काटेंगे, ये आपको भी काटेंगे। तो वो सांप इनको काट रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो हमको हमको वो जो कुछ कर नहीं सकते। पिछले 2024 के अंदर में 2500 से भी ज्यादा, 2500 से ज्यादा लोगों की को मार दिया है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 900 लोग तो जो है पाकिस्तान की फौज को मारा है। तो इस तरह से जो हमले वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और जैसे कि अभी जो पाकिस्तान की फौज की जो अभी आपने बताया सारे बिजनेस वो चला रहे हैं, और वो बिजनेस के ऊपर वैद साहब ने भी बताया कि वो अब उन्होंने ये आगाह कर दिया है सिविलियंस को वहां के, कि आप बिजनेस पे जो काम कर रहे हैं, अब 2-3 महीने के अंदर वहां से चले जाइए। अब जो पाकिस्तान की फौज क्या लड़ेगी? वो इसलिए नहीं लड़ेगी कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। जो आदमी बिजनेस में होता है वो लड़ाई थोड़ी करता है, तो लड़ाई तो वो नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की फौज इतनी कमजोर है, और इस बात को भली भांति तारीख टीटीपी समझता है, इसलिए उनको अटैक कर रहे हैं। और अटैक करने के बाद में के साथ साथ पूरे देश में वो कोहराम मचाएंगे, और ये पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया है, जो एयर स्ट्राइक के अंदर में भी वहां के टेररिस्ट को नहीं मारा, वहां की आम जनता, बच्चों को और खातिनों को मार दिया है, जिसकी पूरे संसार में रिपोर्ट है। और इस बात का कंडमनेशन भारत ने भी कहा है। भारत ने कहा है कि जब भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम पाकिस्तान के ऊपर होती है, तो अपने पड़ोसियों को दोष देने लग जाते हैं। तो इनका जो है वो जो तालिबान को दोष दे रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने किया हुआ है उसके लिए इनको भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान बात तो को। जायज है, बात तो जायज है हुसैन जावेद जी। और देखिए, ये सवाल एक फौजी के जरिए उठाया गया है, इसलिए प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ये सब होता रहता है। तो 2007 से अब तक आप इस आतंक को खत्म नहीं कर पाए, आप अपने विरोध में उठने वाली चीजों को खत्म नहीं कर पाए। ये टकराव अभी भी जारी है और अब तो भीषण स्थिति में पहुंच गया है। साथ ही साथ क्यों पाकिस्तानी फौज पर ये व्यापार करने का आरोप है, किस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं? क्या क्योंकि हमारी सेना तो क्या है ना, रात दिन 24 घंटे 7 दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती है, इसलिए बड़ा सम्मान उसका है। तो क्या पाकिस्तान में हालात कुछ अलग हैं? देखें, बात सुने, सबसे पहले तो मैं
जनरल साहब की बात को रिस्पॉन्ड करूंगा जो उन्होंने फिगर्स दी ना कि ये आखिरी साल हमारे यहाँ इतने फौजियों की डेथ हुई है, तो आई थिंक उसको जरा एक दफा करेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास जो हमारे आर्मी के सोर्सेज हैं वो इससे मैच नहीं ये अल करते। जजीरा की रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं है। अल जजीरा ने कहा है, मैं आपको उसका दिखा सकता हूँ। जनरल साहब सर मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैंने बहुत ही सब्र के साथ आपकी बात सुनी, तो काइंडली मेरा भी टेक ले लें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम उस फिगर्स पे डिपेंड करते हैं जो हमारी आर्मी हमें देती है। मैदान में वो हैं, जंग वो लड़े, हमारे लिए तो उनके फिगर सबसे ऊपर है। और उसके मुताबिक मैं बता दूं, ये बात एक हद तक ठीक है कि हम एक टफ जंग लड़ रहे हैं, इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया। मैं बार आपके चैनल पे कह चुका हूं कि वेस्टर्न फ्रंट हमारा हॉट जा रहा है, लेकिन हमारा बॉर्डर ही जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि जिस तरह हमारी आर्मी ने कुर्बानियां दी हैं, इसी तरह 2024 में इस गुजरे बरस में जितने डेंट लगे हैं टीटीपी को, मैं आपको बताऊं फिगर्स मैंने पहले भी कोट किए थे आपके चैनल पे, दोबारा करता हूं। 975 उनके टेररिस्ट हमारी फौज के हाथों मारे गए हैं, जिसमें 73 हाई वैल्यू टारगेट्स थे। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली है हमें। जाहिर बात है जब आपने कचरा साफ करना होता है तो आपके हाथ मैले होते हैं, आप जख्मी भी होते हैं, लेकिन कचरा बहुत हद तक साफ हो चुका है। हाँ। दूसरी बात आपने की, हुसैन दूसरी जावेद बात जी, आपने हुसैन जावेद जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आपने कहा कचरा साफ करना, ये जो अभी पिछले दिनों एयर स्ट्राइक हुई है, महिलाएं और मासूम बच्चे उसमें मारे गए हैं। हाँ जी, इस पे भी मैं आपको बता दूं, वही बात है ना कि हर कोई इसको अपने जाबी से लेता है। मैं आपको बताऊं कि हम ये जो अटैक हुआ है, जब भी कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा इंटेल रिपोर्ट्स होती है, इंटेलिजेंस होती है। ऐसे हवा में जहाज को भेज नहीं दिया जाता जब आपने एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना हो। तो मैं बताऊं, तमाम उन लोगों को कामयाबी से टारगेट किया गया जो सुसाइडर्स जो थे, अटैकर्स हमारी तरफ उनको भेज रहे थे, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, जो उनको इक्विपमेंट दे रहे थे, वो तमाम हाई वैल्यू टारगेट्स इसमें मारे गए हैं। तो हमारे पास जो इतलात है वो बिल्कुल एक प्रिसाइज किस्म की एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके हमें जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो हमें मिले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से एक्शन बिल्कुल ठीक रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बढ़ी है और इस बीच पाकिस्तान सरकार ने